नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज़। आज 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है। क्रिश्चियन लोग क्रिसमस डे मनाते हैं और आज तुलसी दिवस भी है। और भारत में हिंदू धर्म में हर पौधा एक कुछ न कुछ संदेश दे जाता है। आज तुलसी दिवस है और तुलसी पूजन हर दिन हर घर में लोग इसका पूजन करते हैं और इनका सेवन भी करते हैं। इसमें कई खूबियां हैं, औषधीय गुण है और इसी विषय पर आज हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग आज के समय में, आज के युवा अपने संस्कृति को भूल रहे हैं और कुछ युवा जो है फिर देखने को सोशल मीडिया पर मिल रहा है कि तुलसी पूजन का लोग अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर हम आनंद प्रकाश विद्यार्थी से बात करेंगे। बताइए, आज तुलसी पूजन और क्रिसमस डे है। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में जो है क्रिसमस डे भी मनाते हैं और आपका तुलसी पूजन का भी लोग फिर से देख रहे हैं कि रुझान तुलसी दिवस की ओर आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नारायण, सबसे पहले आपका आभार जो इस तरह के विषय को आपने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बीच ले जाने का प्रयास किया है। तो तुलसी दिवस और जो ईसा मसीह का जो जन्मदिन है, तो क्रिसमस और तुलसी दिवस के बीच सबसे पहले तो तुलना करने के लायक ही नहीं है। जो अर्वाचीन है, जो प्राचीन है, जो सनातनी है, जो कभी क्षय नहीं हो सकता, जो अक्षय है, उसकी तुलना एक किसी व्यक्ति विशेष से करें या किसी एक काफी नए संप्रदाय से करें तो यह उचित नहीं है। ये तुलसी माँ है और तुलसी के कई नाम हैं। माँ तुलसी के, जिन्हें हरि प्रिया भी कहा जाता है, जो भगवान नारायण के, कृष्ण के काफी प्रिय हैं। उनके इनके तुलसी दल के बिना तो भोग ही नहीं लगता। नारायण तो कुछ ग्रहण ही नहीं करते। और जैसा कि आपने आरंभ में कहा कि इनके कई औषधीय गुण हैं, वास्तव में कई औषधीय गुण हैं तुलसी दल में, तुलसी पत्ता में। और ये जो मोजर भी देख रहे हैं, तो हम लोग इनका उपयोग भी करते हैं लगातार। अभी भी आपको जब हमने स्वागत के तौर पर मैं आपको पिलाऊंगा इसका काढ़ा, कितना अच्छा लगेगा। इसमें कई तरह के इम्यूनिटी लेवल हैं जो शरीर के रोग के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और यह धर्म से इसलिए जुड़ा गया है। मैं ध्यान दूंगा, दर्शकों से भी आग्रह होगा कि ध्यान से सुनेंगे और जानते भी होंगे लोग, कोई नई बात मैं बताने नहीं जा रहा हूं। सनातन हिंदू धर्म, जिसको अंग्रेजों ने, पाश्चात्य देशों ने और खास करके जो हम पर शासन किया, उन लोगों ने हमको कमतर बताया और आज देश पर ईसाइयत को थोपा जा रहा है। वो किसी भी माध्यम से हो, धर्मांतरण के माध्यम से हो और संता बनता के माध्यम से हो। लेकिन यह जानने की आवश्यकता है कि कितना वैज्ञानिक, पूर्ण वैज्ञानिक हमारा धर्म रहा है कि तुलसी पूजन। तो अभी भी कोरोना काल, फिर कोरोना का देखिए कि माहौल आ ही रहा है, तो तुलसी दल का कितना महत्व, और पीपल का पौधा को देखिए, आंवले के वृक्ष को देखिए। तो हर चीज को सनातन धर्म जो है देवी देवता से जोड़ा। इसमें भी कृष्ण का वास है, पीपल में भी कृष्ण का वास है, आंवले में भी कृष्ण का वास है। तो ईश्वर से जोड़ना और उनको जल अर्पित करना, तो ये क्या बतलाता है? हम प्रकृति पूजक रहे हैं, हम सनातनी हैं, हम संपूर्ण अध्यात्म को पूर्ण वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से देखते हैं। और हमारे जितने भी पूर्वज थे, इतने बड़े साइंटिफिक आइडियोलॉजी अपने पास रखते थे, जिसका आज का वैज्ञानिक एक अंश भी नहीं वहां तक पहुंच सकता। सूर्य के जल को, सूर्य, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना, तो वो जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, और जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल के माध्यम से जो सूर्य की किरणें हमारे आंखों में प्रवेश करती है, वो हमारे रेटिना और आंख की जो हमारी रोशनी है उसको बनाए रखती है। यह एक विज्ञान है। तुलसी की महत्ता, ऑक्सीजन देने में पीपल वृक्ष की महानता, आंवले की महानता आप स्वतः समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही एक उपनयन संस्कार जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं, जब कानों पे हम चढ़ाते हैं, तो ये जो नर्व्स कंप्लीट होता है, वो नर्व्स जो है हमारे गुदा तक को नियंत्रित करता है और शौच का जो है वो पूरा प्रक्रिया वो आसान करता है। लेकिन आज धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। पश्चिम की जो संपूर्ण जीवन शैली है वह रुदन और क्रंदन है। देखने में तो पूरा एकदम चकाचक लगता है, पूरा व्यवस्थित लगता है, लेकिन उसमें रुदन है और क्रंदन है। और हमारा जो सनातनी संस्कृति का संपूर्ण जो भाव है, उसमें एक अलग तरह की खुशबू है, उसकी खासियत है, शीतलता है। आज जो
जगह जगह देख रहे हैं हम लोग 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर लाल लाल ड्रेस पहनकर बच्चों को एक जोकड़ नुमा बनाकर, बच्चे को छोड़िए बड़े लोग भी, बड़े घर की महिलाएं पुरुष लाल साड़ी, लाल रिबन वगैरह वगैरह करके जो संता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और जो संता गिफ्ट देने आता है, यह सब एक छलावा है, एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, एक नई बाजार की परिकल्पना को परिपुष्ट करने की। और वह बाजार वैसा होगा जिसका प्रोडक्शन संपूर्ण जो है वो विदेशी के हाथों में होगा और उपभोग करने वाले हम होंगे, और उसके जो प्रत्यक्ष जो है वह प्रत्यक्ष तौर पर उससे प्रभावित हम आज हो रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है, इसको जानने की आवश्यकता है। जिस ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी माना गया, जो आंग्ल जो इनका पर्व है और जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जो जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर से हम संचालित होते हैं, जैसे आज 25 दिसंबर, और हम लोगों का तो विक्रमी संवत है, तो 1 ईस्वी जन्म माना गया। ईसा मसीह का जन्म कब माना गया है? 1 ईस्वी। और उससे चलकर आज 2022 ईस्वी का 25 दिसंबर है। और हमारी जो संवतीय व्यवस्था है वह हजारों हजारों साल से चली आ रही है, और जिसमें काल गणना और उसकी संपूर्णता, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब इतने तगड़े हैं कि वो न जाने कितने वर्ष पहले पंचांग के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो ये जो आपने हिंदुत्व को लेकर और सोशल मीडिया को लेकर जो कहा, यह निश्चित तौर पर समझने की आवश्यकता है कि तुलसी पूजन दिवस न केवल आज के दिन करना, बल्कि सारे दिनों में वैसे जीवन पद्धति को अपनाना जो हमारा मूल है, जो हमारा सनातनी परंपरा रहा है, जो हमारी आध्यात्मिकता रही है, और कोई विशेष बहस में नहीं जाना। जिसकी जैसी मानसिकता होगी, जिसका जैसा प्रशिक्षण होगा, जिसका जैसा संपर्क होगा, कैसे लोगों से हम मिलते हैं, कैसे लोगों से जुड़ते हैं, किसका कैसा संस्कार है, वो हमारे जीवन पद्धति पर प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। तो जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी जीवन पद्धति है, वह संपूर्ण सनातनी जीवन पद्धति होनी चाहिए। और वो जो प्लास्टिक का जो पेड़ क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री जो प्लास्टिक का खिलौना है, और एक ये प्राकृतिक जो वृक्ष है माँ तुलसी का, दोनों में तुलना करना ही जायज नहीं है। ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। हम निवेदन करते हैं कि संपूर्ण जो सनातनी हैं, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में कोने में हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को और खुद अपने प्रकृति से जोड़े, अपने धर्म से जोड़े, और वो जो सारी चीजें हैं एक मनोरंजन के तौर पर लें, उसको जीवन में इतना ज्यादा स्थान न दे ताकि हमारी जीवन शैली और संस्कृति को ही आच्छादित करे या उस पर छाया भी डाले। मैं आपको एक बार फिर से अंतिम तौर पर स्पष्ट तौर पर कह दूं कि सनातनी जो है वह संपूर्ण वैज्ञानिक है। जो आज साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात होती है, वह सनातनी परंपरा की संपुष्ट व्यवस्था है, और आज जो कुछ है वह उसका एक अंश भी नहीं है। और ये जो क्रिश्चियनिटी है पूरी दुनिया पर हावी है। क्रिसमस ट्री, संता बनता इससे कुछ नहीं होता है। भारत संतों का देश है, महात्माओं का देश है, ऋषियों का देश है, वैदिक देश है और परंपरा का देश है, मानवीयता का देश है। यहाँ प्लास्टिक के खोखे और प्लास्टिक के गिफ्ट से नहीं, यहाँ खून देकर, जान देकर एक दूसरे के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने का एक जीवन परंपरा है। दधीची जो विश्व कल्याण के लिए अपना हड्डी गला देता है, ऐसी परंपरा के हम वाहक हैं। हम किसी चॉकलेट और टॉफी में फंसने वाले नहीं, प्लास्टिक के पेड़ पौधे में क्रिसमस ट्री से बहलने वाले नहीं। हम सच्चे सनातनी तुलसी के उपासक और कृष्ण के उपासक और नारायण के उपासक हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से चलते चलते इतना कह दें कि आइए अपने वेदों की ओर लौटिए, अपने सनातनियों की ओर लौटिए, नारायण का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए और माता रानी का नाम लीजिए। जिस देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लीजिए। नारायण। धन्यवाद। ये अपनी बात बहुत बड़ी बेबाकी से रखा है, और देखा जाए तो मुख्य तौर पर इन्होंने हिंदू धर्म की ओर लोगों को कहा है कि आप लोग सभी सनातन धर्म की ओर जाएं, और हमारे धर्म में सभी लोगों का योगदान है। जो भी महापुरुष है, जो भी संत लोग थे, जो मंत्रोच्चारण करते थे, जो पुराने लोग थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत बेहतरीन थी। आज के साइंटिस्ट और पहले के जो संत थे, दोनों जो संत लोग थे वो
पेड़ पौधा में इसके औषधीय गुण भी हैं और इससे दवा भी बनती है आज के समय में, जो पहले संत लोग बनाते थे। मैं दीपक, आई भारत न्यूज से।